हे गाइस, वेलकम बैक टू देव रजनी व्लॉग्स। गाइस, आज हम लोग कामदगिरी मंदिर चल रहे हैं जो चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर स्थित है। रामायण में कामदगिरी पर्वत का विशेष महत्व है जो कि चित्रकूट में स्थित है। ये वो जगह है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के करीब 11 साल गुजारे थे। इसके अलावा श्री राम के तप करने के कारण यह स्थान श्री राम की तपोभूमि कहलाई और इसी स्थान पर भरत मिलाप भी हुआ था। भगवान श्री राम के नामों में से एक नाम भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। कामदगिरी तीर्थ स्थल चित्रकूट का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। इसी पर्वत पर ही ये कामदगिरी मंदिर है जिसके आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। तो चलिए मंदिर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चित्रकूट में कामदगिरी मंदिर एक प्रमुख मंदिर के रूप में आता है जहां भगवान राम के ही स्वरूप कामतानाथ विराजमान है और जहां भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चित्रकूट का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कामदगिरी पर्वत की तलहटी में, जिसकी परिक्रमा करने के लिए देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के, जहां पर श्री राम कामतानाथ के रूप में विराजमान है और जो चित्रकूट में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं। उनमें से एक है चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम के छोटे भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान राम ने वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया। और ये सामने देखिए कामतानाथ भगवान की सुंदर मूर्ति दिख रही होगी आपको। इनके दर्शन मात्र करने से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जब राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय किया तो ये का चित्रकूट का जो पर्वत है वो उदास हो गया था कि उसने कहा जब तक आप यहाँ रहे तो ये धार्मिक स्थल बना रहा, आपके जाने से यहाँ कोई आएगा नहीं। तब भगवान राम ने वरदान दिया और कहा अब आप कामद हो जाएंगे और जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमारी कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसी कारण से उसे पर्वत कामदगिरी कहा जाने लगा और यहाँ विराजमान हुए कामतानाथ भगवान राम के ही स्वरूप हैं। कामदगिरी पर्वत की एक विशेषता है कि इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति ही दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ है और सभी लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं। कामदगिरी की परिक्रमा की शुरुआत होती है चित्रकूट के प्रसिद्ध रामघाट में स्नान के साथ। रामघाट मंदाकिनी और पयस्विनी नदी के संगम पर स्थित है। यह वही घाट है जहां भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करके कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो यहीं से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है जिसे पूरा करने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता है। इसी कामदगिरी मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साक्षी गोपाल मंदिर, पीली कोठी और मुखार बिंद भी स्थित हैं। परिक्रमा मार्ग में कई प्रकार की वस्तुओं और खाने पीने की दुकानें भी स्थित हैं। कामदगिरी पर्वत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ 4 दिशाओं में कामदगिरी के घने जंगल से बाहर निकालने के लिए 4 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं।
तो गाइस ये है कामदगिरि मंदिर, जिसके दर्शन मात्र करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको इनके दर्शन कराए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।